रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखेंगे। ROI, ROI का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्यार से इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो ये और कुछ नहीं, वहां पे आपके सीक्वेंस के हिसाब से वो पीबीआईटी ही हो रहा होता है, क्योंकि डिविडेंड तो पीएटी के भी बाद पे किया जाता है। तो पीबीआईटी अगर है तो इम्प्लाइड है कि अभी ना तो इंटरेस्ट पे किया, ना टैक्स पे किया, ना ही डिविडेंड पे किया। तो पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब समझ आया पीबीआईटी का रेलेवेंस, क्यों हमने वो ओल्ड स्टेटमेंट हमारे लिए मतलब मैंडेटरी है वो आपको समझ आनी, ठीक है ना, उसके बिना बचेंगे नहीं हम। तो जल्दी से क्विक रिकैप, आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कि अभी नहीं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी सारे माइनस करो, इंटरेस्ट अभी नहीं माइनस हो रहा है, तो टैक्स तो ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो क्या आ गया हमारा? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, फिर आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस होता है टैक्स, तो आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपा होना है ये सब। क्यों? क्योंकि आपको हो सकता है ऊपर से नीचे आना पड़े, हो सकता है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन हो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर पीबीआईटी चाहिए तो टैक्स ऐड बैक कर दो, पीबीटी आ गया। इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो, पीबीआईटी आ गया। क्या बोला मैंने? पीबीआईटी अगर चाहिए और स्टार्टिंग पॉइंट पीएटी है तो उल्टा चलो, टैक्स ऐड बैक कर दो और इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो। कौन सा होता है ये इंटरेस्ट? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ही फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर? स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देंगे। ROI और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड shows the relationship between profit before interest and tax, बट होता क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 परसेंटेज है। Net profit is taken before interest, tax and dividend. Why? Interest is not an operating expense. Tax is levied on the profit earned by the company. कह रहा हम तो बिजनेस में आपने कमाया कितना, कह रहे इंटरेस्ट तो एक फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट एक फाइनेंस कॉस्ट है, वो पैसे अपने होते तो ना देने पड़ते, वो कोई बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, उसे फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। आगे जाके हम डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग में भी एक होता है फाइनेंसिंग एक्सपेंस, एक होता है इन्वेस्टिंग एक्सपेंस। तो इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। कह रहे उसको कंसिडर मत करो, मेरे को बिजनेस में मैंने कितना कमाया, ऑपरेटिंग इनकम चाहिए मुझे, बिजनेस इनकम। तो इंटरेस्ट नहीं कंसिडर करना। कह रहे टैक्स तो वैसे गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, मेरी इनकम 1 करोड़ है, टैक्स 10% है, तो इनकम 1 करोड़ मानी जाती है, फिर टैक्स निकलता है 10%। तो मुझे चाहिए बिफोर टैक्स इस रेशियो के लिए, तो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है ना, तो कमाया और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कोई डाउट? कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम पीएचडी कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्यों करते हैं? It measures how efficiently the resources of the business are used. Return on capital employed is a fair measure of the profitability of any concern business entity. Concern मतलब business entity with the result that the performance of different industries can be compared. कि भाई साहब आपका ROI क्या है? हमारा 15% है, इनका 13% है, हम इनसे बेटर कर रहे हैं। सेम इंडस्ट्री में ही कंपेयर किया जा सकता है
ROI, return on investment or return on capital employed. An enterprise should have a satisfactory ratio. To assess whether the ratio is satisfactory or not, it should be compared with its own ratios of the past. कि अब मैं better कर रहा हूँ कि नहीं, पिछले साल था मेरा 18% ROI, अब है 13%, तो फिर दिक्कत है ना. तो एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन. तो कंपैरिजन कोई भी हो सकता है. कोई डाउट? One of the most important ratio, ROI. बट रेशियो तो शरीफ है, लेकिन इसके दोनों कंपोनेंट्स मजेदार. पीबीआईटी में भी अच्छा खासा दिमाग लगता है और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी अच्छा खासा दिमाग लगता है. अभी समझ आया कि मैं क्यों टच नहीं कर रहा था अभी तक, कि मैं चाहता था कैपिटल एम्प्लॉयड आराम से डिटेल में. अब ये करने के बाद, ये समझने के बाद फिर वो 2-2 मिनट की चीजें हो जाएंगी. अभी हम देखेंगे. पहले एक बारी, हाँ, इसको एक बारी आराम से आप पहले कॉपी कर लें. मैं इस पे पहले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा 1-2 ROI पे, बट पहले आप रीड कर लें, ठीक है ना. और घर जाके अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो सारी मेहनत मेरी बर्बाद कर रहे हो, सारी मेहनत. क्योंकि आप सोचो कि छोटी छोटी रेशियोज में इतनी सारी चीजें, कुछ छोड़ी तो नहीं मैंने, कोई शॉर्टकट तो नहीं ढूंढा मैंने, सब कुछ करा हमने. बट अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी मेहनत वेस्ट है. कुछ भी स्किप नहीं करा मैंने, कुछ भी, एक भी चीज कि चलो बेटा ये खुद कर लेना, नहीं. बट प्लीज, ठीक है.